नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का 13 अप्रैल को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था उसका 25 क्वेश्चन के अंदर जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपको पता ही है कि हर एक सेट में 25 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही ये जो बेस्ट क्वेश्चन का जो सीरीज है इसका पीडीएफ आप फ्री में टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। जो भी वीडियो में पढ़ाया जाता है, जो सॉल्यूशंस लिखा जाता है वो पीडीएफ में रहता है। ठीक है, पीडीएफ में आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस दोनों ही मिल जाएगा। इसके पहले हम लोग 11 और 12 अप्रैल में जो 3-3-6 शिफ्ट हुआ था और 13 का एक शिफ्ट, टोटल 7 शिफ्ट को डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। और उसके साथ ही हम लोग उसका जो बेस्ट क्वेश्चन है वो भी डिटेल में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आप जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो आप ज़रूर से ज़रूर कोशिश करो कि पहली बार खुद से ट्राई देने के लिए। फिर अगर नहीं बन रहा है तब आप वीडियो को देखो या वीडियो में कैसे किया गया है उसको आप समझो। ठीक है, अगर आपका बन भी रहा है फिर भी आप देखो कि मेथड जो वीडियो में फॉलो किया गया है वैसे ही आप किए हो कि नहीं। क्लियर है बात? तो स्टार्ट किया जाए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का हिस्टोग्राम से। ठीक है, देखिए एसएससी सीजीएल में या सीजीएल में जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आता है डीआई का, वो या तो आपका पाई चार्ट से आता है या आपका हिस्टोग्राम से आता है। इन दोनों में मतलब ज़्यादा दिखा जाता है। ठीक है, तो यह है हिस्टोग्राम से। क्या बोला जा रहा है, जब डीआई का क्वेश्चन हो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जब समझ में नहीं आएगा तो पीछे वाला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़ेंगे। देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ 32 टॉलेस्ट स्टूडेंट्स इन द एथलेटिक क्लब? एक्सप्रेस योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। देखिए, जब भी आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि नियरेस्ट इंटीजर आपका 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, 2 प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब आप समझ रहे हो कैलकुलेशन जो होगा आपका अप्रोक्सीमेट होगा। तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, ध्यान से कैलकुलेशन करना है। अब बोला जा रहा है कि सबसे लंबा वाला इस क्लब के अंदर सबसे लंबा जो 32 बच्चा है उन सबका एवरेज हाइट कितना है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे डाटा जो दिया गया है आपका यह है, नीचे वाला जो है हाइट का रेंज दिया गया है और ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब इस हाइट के रेंज के अंदर कितना बच्चा है उसका नंबर यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है बात? अच्छा, पहले क्वेश्चन में बोल दिया है द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट्स ऑफ 232 स्टूडेंट्स, 232 बच्चा है। लेकिन हम लोग को सिर्फ 32 बच्चा को लेना है जो सबसे लंबा है क्लास के अंदर। तो जो हाइट का रेंज दिया गया है उसके लास्ट की तरफ जाना है, जितना लास्ट में जाएंगे उतना हाइट बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो सबसे लास्ट में जो है 165 to 170। ठीक है, इसमें कितना बच्चा है? 12 बच्चा है। कितना चाहिए? 32। उसके आगे वाले देखेंगे, उसमें है आपका 160 से 165, उसमें कितना बच्चा है? 20 बच्चा है। क्लियर, मतलब 20 + 12। अच्छा, तो देखिए इन 32 बच्चे का हम लोग को एवरेज फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखिए, तो 20 जो बच्चा है और इधर है 12 बच्चा, 12 बच्चे का एवरेज हाइट कितना है ना, हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज जो है 165 से लेकर 170 तक है। तो अगर इसका एवरेज फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है, एवरेज मतलब क्या, 165 से लेकर 170, इसका बीच का नंबर, तो बीच का डिफरेंस कितना है? 5 है। तो 5 का आधा करेंगे तो 2.5। तो या तो हम लोग 170 से 2.5 माइनस कर सकते हैं या तो 165 से 2.5 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? 167.25, सॉरी 167.5। ये हो गया ये 12 बच्चे का एवरेज 167.5। और उसके पहले वाला देखिए 160 से 165 तक, इसका एवरेज कितना होगा ना, 160 + 165/2। या तो बीच का हम लोग को देखना है डिफरेंस कितना है, 2 से भाग करना है, 160 से ऐड करना है, 165 से माइनस करना है। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 162.5। एवरेज मतलब रेंज के अंदर बीच का नंबर, एकदम मिडिल वाला। तो इसका क्या है, इसका एवरेज है 162.5। क्लियर है? अब ये जो 32 बच्चा हुआ 20 + 12, इनका हम लोगों को क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या है, नॉर्मल प्रोसेस तो यही हो जाएगा ना कि 20 × 162.5 प्लस आपका यहाँ पे 12 × 167.5 बाय आपका 32 से भाग करना पड़ेगा।
ठीक है, ये हो जाएगा क्या, नॉर्मल प्रोसेस। ये ऐसे हम लोग को 32 बच्चे का एवरेज मिल जाएगा। लेकिन इसमें आप देखो कैलकुलेशन कितना हो जाएगा आपका, तो कैलकुलेशन को हम लोग घटाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज का अगर क्वेश्चन है तो हमेशा आप डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सीख लो अच्छे से एंड उसको अप्लाई करो जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि डेविएशन के अलावा इस तरह का कैलकुलेशन का अवॉइड करने का और कोई भी रास्ता नहीं है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक को छोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे, डेविएशन से करेंगे। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज जो है, एवरेज कितना, एवरेज है 165, ये है हम लोग मान लेते हैं, क्लियर है। तो पहले में एवरेज कितना कम है, 165 माइनस 162.5, तो कितना आया 2.5, तो 2.5 कम है कितना बच्चे पर, 20 बच्चे पर। और उसके बाद देखिए एवरेज कितना है ना आपका, 2.5 ज़्यादा है, जैसे 167.5 माइनस 165, तो 2.5 ज़्यादा है, प्लस 2.5 कितना बच्चे पर, 12 बच्चे पर। तो नेट चेंज कितना हुआ, नेट चेंज हुआ मेरा 2.5 दोनों तरफ ही है, अगर कॉमन ले लेंगे तो 20 माइनस 12 मतलब जो है माइनस 2.5 इंटू 8, ये क्या है, ये है आपका नेट चेंज। क्लियर है इतना। अच्छा कितना बच्चे पर हो रहा है ये नेट चेंज, ये हो रहा है 32 बच्चे पर, ठीक है। हम लोग पहले 165 को एवरेज मान लिए हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं नेट डेविएशन जो है, नेट चेंज वो कितना हो रहा है। क्लियर है, मतलब एवरेज से कितना इस पर या उस पर जा रहा है, उस पर जाएगा तो प्लस, इस पर जाएगा तो माइनस, ऐसा वाला। क्लियर है लॉजिक। तो देखिए क्या आएगा, 8 से काटेंगे तो 8 4 32, तो ये आ जा रहा है -25/40, तो 5 से काटेंगे -5/8, ठीक है। तो आप एक चीज देख सकते हो, -5/8 आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू लेस देन 1 है कि नहीं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा इसका वैल्यू। क्या होगा अभी कैलकुलेट करें, अगर जरूरत पड़ेगा तो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नहीं तो लॉजिक से आंसर को टिक करेंगे। तो क्या होगा, एवरेज जो हुआ एक्चुअल एवरेज 165 माइनस आपका 5/8, मतलब 165 माइनस लेस देन, मतलब 5/8 का वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 164 पॉइंट समथिंग आएगा। आप ऑप्शन पे आप देख रहे हो एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको 164.4 दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन आप जब कर रहे हो उसमें तो आपको फास्ट होना ही पड़ेगा, इसलिए आपको यह देखना है कैलकुलेशन करते हुए आपको थोड़ा सा ऑप्शंस की तरफ देखना है कि ऑप्शन में मेरा क्या क्या है, क्योंकि ऑप्शन में क्या नंबर क्या पॉसिबिलिटी दिया हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना तक कैलकुलेशन करोगे। हो सकता है कभी डेड एंड हो जाए, तब आपको पूरा करना पड़ेगा एकदम लास्ट तक, ठीक है। हो सकता है कभी डेड एंड ना हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो बच्चा फास्ट करेगा ना वो लेकिन ये सब अप्लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि वो ये सब पे काम कर चुका है। तो आपको अगर नहीं पता, आपको अगर कंपटीशन में टिके रहना है तो आपको ये सीखना पड़ेगा। आपको पता ही है 1-2 नंबर के डिफरेंस में कितना रैंक आगे पीछे हो जाता है। क्लियर है ये सब चीज। चलिए क्वेश्चन है आपका, रेशियो एंड पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वहां से पार्टनरशिप से लिया गया है। एसएससी सीजीएल में नॉर्मली प्रीलिम्स का अगर बात करूं तो रेशियो पार्टनरशिप से अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग हर एक सेट में, हर एक शिफ्ट में एक्चुअली आपका पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन रहता ही है। देखते हैं, पी एंड क्यू स्टार्ट ए शॉप विद द कैपिटल इतना एंड इतना, ठीक है। आफ्टर अ ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट इतना, पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज इज सैलरी। पी गेट्स टोटल ऑफ इतना, व्हाट इज द सैलरी ऑफ पी, ठीक है। तो पी का सैलरी पूछा है। अच्छा ध्यान से समझिए, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो P/Q आपको सीधा देखेगा कितना ना 1:3, 15 3 45, तो 1:3 हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो इसी रेशियो में क्या होगा, प्रॉफिट को बटा जाएगा। तो P का प्रॉफिट कितना आना चाहिए, P का प्रॉफिट आना चाहिए कि 1/4 इंटू आपका 16 लाख जो है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ऐसा तो जीरो को मैं नहीं लेता, तो कितना जीरो है, 4 जीरो है, तो कितना आ रहा है ना 40,000 आ रहा है। यह है आपका P का क्या है, ये P का प्रॉफिट है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, लैंग्वेज में क्वेश्चन में बोला जा रहा है P गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सम मनी दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट एज इज सैलरी। मतलब उसको प्रॉफिट तो मिलता ही है लेकिन उससे ज्यादा कुछ पैसा मिलता है जो उसका प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट का रेशियो जो है आपका 1:3, ठीक है, इस हिसाब से ही P का प्रॉफिट मिलेगा।
उससे भी कुछ ज़्यादा मिलेगा। अब पी को क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि मिल रहा है 70,000 और हम लोग देखें कि प्रॉफिट मिलना चाहिए 40,000, तो बाकी जो मिला है वो क्या मिला है, वो सैलरी मिला है। तो 70,000 माइनस 40,000, 70,000 माइनस 40,000, ये है आपका पी का सैलरी, दैट इज 30,000। 30,000 मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अच्छा, और एक बात समझिए, इस तरह का और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पहले आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं। बोला जाएगा कि जितना प्रॉफिट है उसमें से पहले पी का सैलरी इतना दे दो, और बाकी का जो अमाउंट है, जैसे मान लो कि इतना प्रॉफिट है, इसमें से एक अमाउंट जो है पी को दे दो एज सैलरी, ठीक है। फिर बाकी जो अमाउंट बचा, मतलब कितना बाकी बचा, 16 लाख माइनस एक्स, इसको बोला जाता है कि प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड कर दो, प्रॉफिट के रेशियो में डिवाइड कर दो, ऐसा भी क्वेश्चन में बोला जाता है। क्लियर है? तो आपको देखना चाहिए कि कैसा लैंग्वेज है। अगर ये तो नहीं बोला है कि पहले इतना रुपया सैलरी दे दो, बाकी को प्रॉफिट के हिसाब से डिवाइड करो, तब वो अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आसान है, यहाँ पे बोला है कि पी का प्रॉफिट जो है वो तो मिल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट मिल रहा है। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट हो सकता है कि क्यू को जो मिल रहा है क्यू उसको दे रहा है एज ए सैलरी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा वाला दिया गया है ये आपको थोड़ा सा देखना है। क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से। देखिए, इस तरह का जब क्वेश्चंस हो ना, पहले आप ऑप्शंस की तरफ देख लीजिए कि आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब देखो, ऑप्शंस में आपको 175 दिख रहा है, 1.75 दिख रहा है, 0.175 और 17.5 दिख रहा है। मतलब ऑप्शंस जो है बहुत दूर दूर है, और जो डेसिमल है उसका भी जो जगह है वो भी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं। क्लियर है बात? तो आप देख पा रहे हो कि ऑप्शंस जो है, आंसर जो है आपका बहुत दूर दूर है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशंस को अच्छे से लगा सकते हैं। क्लियर है बात? पहले आपको ये चीज देख लेना है। इस क्वेश्चन को मैं 3 तरह से सॉल्व करवाऊंगा। दो हम लोग क्या करेंगे ना, अप्रोक्सीमेशन लेकर सॉल्व करेंगे, और एक एक्चुअल से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि कितना फर्क पड़ता है। देखिए, पहले हम लोग एक्चुअल से सॉल्व करते हैं ना, कितना आ जाएगा 48.3 तो बाहर रह जाएगा, इनटू अगर 4.95 कॉमन ले ले, 4.95 कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या आ रहा है आपका, आ रहा है कि 4.95 इंटू आपका, सॉरी 4.95 प्लस आ रहा है आपका 13.25, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है आपका 12.55, मैं लिख रहा हूँ पहली बार के लिए पूरा, 12.55 प्लस आपका 5.65, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 12.55 माइनस आपका 5.65, ठीक है, इंटू कितना है, इंटू है 19.8। क्लियर है? हम लोग अप्रोक्सीमेशन अभी नहीं लगा रहा है, पूरा एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आप, तो इसको ब्रैकेट दे दीजिए, क्या आ रहा है ना, 48.3 इंटू आपका 4.95, इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, तो 0 हो जाएगा, एक रह गया, 9 2 11 12, ठीक है, एक रह गया, 4 3 7 8, यहाँ पे एक, तो 18.2 आ रहा है, ठीक है। नीचे 19.8 जो है पहले है, इसको अगर ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, तो 0, एक रह जाएगा, 11 और 1 12, उधर एक रह जाएगा, 12 5 17 18, इंटू अगर इसको करेंगे तो देखिए क्या आ गया ना, 7.55 माइनस 0.65। मैंने क्या किया, पहले 5 को माइनस कर दिया 12 से, 12.55 से मैंने 5 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 0, और इधर आएगा आपका कितना ना 6.9 आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि 69 प्लस 6 कितना होता है 75, तो 6.9 आ गया। अब देखिए 18.2 18.2 कट गया, अच्छा 6.9 है इधर, और इधर है 4.95, इसको काट सकते क्या, 5 से जाएगा क्या, 5 9 45 30, नहीं जा रहा है, अच्छा 6.9 इंटू अगर 7 करें तो 540, नहीं 540 क्यों, 420 और आपका 63, तो
483 आ रहा है, मतलब ये आपका 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे कर सकते हैं ना, आपका आ रहा है 7 इंटू 495, नीचे 100 ले लेंगे, 198 ऊपर 10 ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा 10। तो आप देखिए क्या आ रहा है, 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 9 45 और 5 9 45, तो 99 2 हो जाएगा आपका 198। तो क्या आ रहा है 7/4। तो एकदम आपका आंसर आ रहा है, मतलब क्या ये 1 3/4 आ रहा है, मतलब 1 + 3/4 तो 1.75 ये सीधा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें हम लोग क्या किए ना, अप्रोक्सीमेशन एकदम भी नहीं लिए। ठीक है, हम लोग सीधा मतलब एक्यूरेट कैलकुलेशन किए, तो उसमें हम लोग का आंसर आ रहा है 1.75। अब इसके आसपास, ये तो एक्चुअल आंसर है, इसके आसपास कोई भी ऑप्शंस में नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो 48.3 है इसको हम लोग ले रहे हैं 48 इंटू 4.95 का स्क्वायर प्लस आपका 4.95 इंटू 13.25 है, तो 4.95 के स्क्वायर को हम लोग ले रहे हैं 25, मतलब 5 ले रहे हैं, 5 का स्क्वायर 25, प्लस आपका इधर 4.95 को 5 और 13.25 को 13, क्योंकि 4.95 को बढ़ा रहे हैं तो इसको हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 13 65 आ रहा है। अच्छा, नीचे देखिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं 12.55 इसको हम लोग 13 मान रहे हैं, और इधर 5.65 को हम लोग 5 मान रहे हैं, क्योंकि एक को बढ़ा रहे हैं तो एक को घटाएंगे। तो 13 का स्क्वायर माइनस आपका 5 का स्क्वायर, अच्छा इनटू है 19.8, तो इसको तो सीधा 20 ही लेंगे क्योंकि बहुत क्लोज है। अब देखिए क्या आ रहा है ना, 48 इंटू है आपका 65 5 70 70 और 20 90, बाई है आपका 20 इंटू है, देखिए 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 12 13 जो होता है आपका ट्रिपलेट होता है, तो 12 का स्क्वायर तो आएगा ही। ऐसे भी आप कर सकते हो 13 + 5 13 - 5, तो 18 इंटू 8 144 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर काटेंगे 0 0 कट गया, 2 24 से कट गया, अब 24 6 से होता है 144, क्योंकि 120 और 24 तो 144 हो गया। अब 3 से कटेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो 3/2 तो 1.5 आ गया। अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद आपका 1.5 आ रहा है। क्लियर है, तो आप देख सकते हो कि ये 1.575 के आसपास ही है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, मतलब समझ रहे हो, अगर ऐसा ऑप्शंस में रहता कि 1.3 1.45 1.75 और 1.8 तब आपको दिक्कत होता, तब आपको एक्यूरेटली करना पड़ता। लेकिन अगर हम लोग अप्रोक्सीमेशन से अप्लाई करें तो दिक्कत कुछ नहीं है, हम लोग ऐसे भी टिक मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो है बहुत गैप गैप में है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे करें, देखिए और एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं अलग से, देखिए क्या आएगा ना, 48.3 को तो हम लोग लिखेंगे 48, ठीक है, इंटू 4.95 इसको तो 5 ही लिखेंगे क्योंकि 5 के एकदम पास है। ठीक है, तो अलग कुछ नहीं कर सकते, 5 का स्क्वायर 25, प्लस आपका देखिए 4.95 ये भी एकदम 5 के क्लोज है, तो इसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 4 ले ले और इसको हम लोग 13, इसको हम लोग 14 ले ले, ऐसा कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता। ठीक है, जो क्लोज है उसके आसपास तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 4.95 आप देख रहे हो 0.05 कम है 5 से। ठीक है, तो 5 इंटू 13 तो 65 ही हो गया। नीचे हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखिए नीचे क्या आ जाएगा ना, 12.55 इसको हम लोग ले रहे हैं 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस आपका 5 पॉइंट आपको क्या है 65, तो इसको हम लोग ले रहे हैं 6 का स्क्वायर, इंटू है 19.8, तो इसको तो 20 ही लेंगे हम लोग। अब देखिए 48 इंटू आपका 90 आएगा, और इधर देखिए 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 12 + 6 18 और 12 - 6 तो 18 इंटू 6 इंटू है 20। ठीक है, 0 0 काट दिए, 6 8 48, 2 4 है 8 आपका, अच्छा 2 2 4 2 9 18, तो 2 हो गया आंसर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आंसर जो आ रहा है आपका 2 आ रहा है, तो ये भी एकदम 1.75 के क्लोज है। ठीक है, तो मतलब मेरा बोलना यही है कि ऐसा जब क्वेश्चन आए ऐसा वाला जो आपको देख के थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, तो अगर ऑप्शंस बहुत गैप में हैं
तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इतना एक्यूरेटली सब कुछ सॉल्व करने का, क्योंकि एक्यूरेटली अगर करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। समझ रहे हो बात को? इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को तीनों तरह से सॉल्व करके दिखाया, ठीक है, सो दैट आपको ये माइंड में क्लियर हो जाए कि अगर अप्रोक्सीमेशन हम लोग थोड़ा सा ठीक ठाक लेंगे, जैसे 4.95 की जगह 4 ही, मतलब 4 नहीं 5 ही, ठीक है। अगर ऐसे लेंगे जैसे 19.8 की जगह 20, ऐसे अगर लेंगे तो जैसे भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन को करें हम लोग का आंसर लगभग सेम आना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिए कि एक को बढ़ाएंगे तो एक को घटाएंगे, ऐसा लॉजिक भी आपको रखना चाहिए दिमाग पे। क्वेश्चन है आपका एवरेज से, बोला जा रहा है द एवरेज ऑफ 16 नंबर्स इज 48, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 ऑफ दिस नंबर्स 45 एंड दैट ऑफ द लास्ट 7 नंबर्स 53, द 7th and the 8th number are 3 and 7 greater than the 9th number, what is the average of the 9th and 7th numbers। ठीक है, जो बेसिक प्रोसेस हो जाएगा इसका, जैसे आपका 7th नंबर प्लस आपका 8th नंबर प्लस आपका 9th नंबर, इनका समेशन क्या हो जाएगा ना, 16 नंबर का टोटल 16 इंटू 48 माइनस आपका यहाँ पे जो पहला 6 नंबर तो 6 इंटू 45, किंतु हर एक का एवरेज 45 करके, प्लस आपका लास्ट जो 7 नंबर है उन सबका एवरेज 53 करके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को 7th 8th और 9th इन तीनों का टोटल समीशन कितना है ये हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 7th और 9th का एवरेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि 9th नंबर जो है x है, तो 7 नंबर 3 ज़्यादा तो x प्लस 3 हो जाएगा, 8th नंबर कितना है 7 ज़्यादा तो x प्लस 7 हो जाएगा। तो अब देख रहे हो 7 और 9th इनका एवरेज कितना बनेगा ना, x प्लस 1.5। आप ऐसे भी कर सकते हो x प्लस 3 प्लस एक्स बाई 2, तो 2x प्लस 3/2 x प्लस 1.5। या तो आप ये कर सकते हो कि 3 जो है इसको आपको दोनों भागों पे बांट दो, 1.5 1.5, एक इसके पास रखो और एक इसको दे दो, ऐसे भी आप कर सकते हो। एवरेज मतलब मिडिल वाला नंबर, ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखिए ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे डिविजन का अप्लाई करूंगा, ठीक है। ये बेसिक प्रोसेस है, यहाँ पे देख के लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हम लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसा रहा कि जहाँ पे एवरेज जो है आपका पॉइंट पे है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अगर एवरेज दिया रहा जैसे 48.75, तब आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिवीजन को अगर एक बार सीख लेंगे, अगर वहाँ पे जो डाटा है वो अगर कुछ क्रिटिकल भी दिया गया तब भी हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से समझना है आपका एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, मतलब एवरेज का डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। देखिए बोला जा रहा है कि 16 नंबर का एवरेज कितना है ना, 48। पहला जो 6 नंबर है उसका एवरेज कितना है ना, 45। पहला जो लास्ट जो 7 नंबर है उनका एवरेज है 53। क्लियर है इतना? 6 और 7 13 और इधर 3 नंबर है, तो 16 नंबर हो गया। अब एक चीज ध्यान से समझिए, जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि हर एक नंबर का मतलब 16 नंबर का एवरेज 48, मतलब क्या, 16 में से हर एक नंबर कोई भी नंबर का उठाओ उसका वैल्यू होगा 48। ये कॉमन बात है, इसका मतलब है एवरेज ऑफ 16 नंबर इज 48। हर एक नंबर जो है 48 कर करके है। लेकिन पहला जो 6 नंबर है यहाँ पे बोला गया कितना, 45 करके, मतलब हर एक नंबर जो है क्या है 3 करके कम है। 45 माइनस 48 कितना हुआ, -3। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे 7 नंबर जो है 53 करके, तो हर एक नंबर कितना ना 5 करके ज्यादा है, 53 माइनस 48। क्लियर है? अच्छे से समझिए। अगर इन 6 नंबर पे हम लोग डेविएशन को देखेंगे तो 6 इंटू 45 माइनस 48 तो कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 7 इंटू 53 माइनस 48 तो ये आ जाएगा आपका 35। तो नेट डेविएशन कितना आ गया, -18 प्लस 35 दैट विल बी 17। ठीक है, प्लस 17, ध्यान रखिए। मतलब क्या, यहाँ पे ये जो 6 नंबर है और ये जो 7 नंबर है इनका नेट डेविएशन कितना है, +17। अब एक चीज आप सोचो, अगर ये 0 आता वैल्यू, अगर ये वैल्यू 0 आता, मतलब क्या, इन दोनों का मिला के सबका एवरेज कितना होता, 48 ही होता, क्योंकि कोई डेविएशन भी नहीं है।
डेविएशन नेगेटिव में भी हो सकता है, डेविएशन पॉजिटिव में भी हो सकता है, मतलब कितना ज़्यादा और कितना कम, ऐसा वाला। क्लियर है बात। अब टोटल तो कांस्टेंट है, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये जो 13 नंबर है ये 17 ज़्यादा ले रहा है। अब ये 17 ज़्यादा कहाँ से लेगा, यहीं से ना लेगा। ये जो 3 नंबर है इनका जो समेशन है यहीं से तो 17 ज़्यादा लेगा, है कि नहीं बताओ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो 3 नंबर है, 3 नंबर का अगर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 3x + 10। इसका समेशन कितना होना चाहिए, ऐसे तो 48 × 3 होना चाहिए, क्योंकि हर एक का जो वैल्यू है 48 कर करके है। लेकिन यहाँ पे आपका डेविएशन कितना ज़्यादा आया, 17 ज़्यादा आया। तो ये जो 17 ज़्यादा आया ये लेगा कहाँ से, ना इन तीनों का समेशन से ही लेगा, तो -17 कर देंगे हम लोग। क्लियर हो रहा है क्या। हम लोग को देखना है कि जो डाटा दिया गया है वो कितना ज़्यादा या कितना कम है। हम लोग नेट फाइंड कर लिया, इन 13 नंबर में से 17 ज़्यादा है। 13 नंबर अगर हर एक 48 कर करके होता तो कोई भी ज़्यादा कम नहीं होता, 0 आता यहाँ पे सीधा 0 आता, ठीक है। लेकिन 13 नंबर में से कुछ नंबर जो है आपका 48 से ज़्यादा है, नेट इफेक्ट में 17 ज़्यादा है। अब टोटल तो कांस्टेंट है, तो ये 17 ज़्यादा जो है ये कहाँ से लेगा, ये यही जो 3 नंबर है यही 3 नंबर से ना लेगा। क्लियर है क्या। तो देखिए आप कैलकुलेशन करेंगे तो 3x + 10 दैट विल बी इक्वल टू 48 × 3, तो 120 + 24 तो 144 माइनस आपका 17, तो 44 - 17 कितना आता है 34, 34 - 7 तो 124। तो 3x का वैल्यू आ रहा है आपका 114, x का वैल्यू आ जाएगा आपका 3 3 9 और 3 8 24, ठीक है क्या। 3 3 9 3 8 24, क्लियर है। अच्छा 38 आ रहा है, अच्छा कुछ गलती हुआ है लग रहा है यहाँ पे। 144 - 17 ये कितना होगा, यहाँ भी गलती हुआ है। 144 - 17 तो 134 हो गया, 134 से 7 जाएगा तो 127 आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 117, तो 3 3 9 और 3 9 27, ठीक है। तो x का वैल्यू आ जाएगा 39। 9th नंबर जो है 39 है। एवरेज क्या है 9th और 7th का x + 1.5, तो एवरेज हो जाएगा आपका 39 + 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 40.5। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए आप कितना कैलकुलेशन आपका घट गया, क्योंकि जब हम लोग डेविएशन से कर रहे हैं हम लोग पूरा नंबर्स को नहीं ले रहे हैं, कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसको देख रहे हैं। क्लियर है। आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि टोटल जो है कांस्टेंट है, टोटल जो है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अगर ये ज़्यादा ले रहा है तो कहीं से तो लेगा ज़्यादा, ये जो 17 ज़्यादा ले रहा है ये 3 नंबर से ले रहा है इसलिए माइनस किया है। अगर यहाँ पे माइनस आता मतलब क्या, इनका नेट डेविएशन है -17, ऐसा अगर आता मतलब क्या, ये तीनों जो नंबर है ये ज़्यादा ले रहा है 17, कहाँ से लेगा ना इन सब नंबर से लेगा, ठीक है। तो डेविएशन आपको अच्छे से सीखना है, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे और कैलकुलेशन आपका बहुत हद तक घट जाएगा। क्वेश्चन है आपका डीआई का पाई चार्ट से। देखिए एसएससी सीजीएल का अगर बात करें प्री में या मेंस पे, डीआई से अगर क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन या तो आपका पाई चार्ट से बनता है या तो आपका हिस्टोग्राम से बनता है, ठीक है। डीआई का क्वेश्चन हमेशा आसानी आता है, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के समझना है। हम लोग लास्ट वाले पार्ट को पढ़ेंगे जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया रहता है या जो फाइंड करना है। अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाला इन्फॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, देन द अमाउंट अर्नड बाय सेलिंग ऑल वैनिला केक्स एंड चॉकलेट केक्स ऑन सैटरडे, ठीक है। पीछे बहुत इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। अच्छा इसी पाई चार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग पिछले एक लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, मतलब इसी पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चन और एक शिफ्ट में भी आ चुका है। देखिए द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैनिला केक्स एंड चॉकलेट केक्स सोल्ड एवरी डे इन ए वीक, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ केक्स सोल्ड इन ए वीक इतना 10,500। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वैनिला केक्स सोल्ड टू द नंबर ऑफ चॉकलेट केक्स सोल्ड ऑन सैटरडे इज 4:3। सैटरडे का बात हो रहा है मतलब 16%। अच्छा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वैनिला केक इतना, 1 चॉकलेट केक 15, तो टोटल कितना पैसा हम लोगों को मिला है। पहले हम लोग देख लेते हैं पूरे वीक पे अगर 10,500 सेल हुआ है तो सिर्फ सैटरडे पे कितना हुआ है ना, 10,500 इंटू आपका 16%, 16/100, 2 0 ऐसे ही ऊपर नीचे कट जाएगा
16 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 80 और 16 1 16, तो 1680 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट केक प्लस वैनिला केक जो आपका सैटरडे पे बेचा गया। क्लियर है? अब एक चीज आप अगर देखेंगे, यहाँ पे है वैनिला केक, यहाँ पे है चॉकलेट केक, दोनों का जो नंबर का रेशियो है दैट इज 4:3। ठीक है, और वैनिला केक का प्राइस कितना है 8 रुपीज और चॉकलेट केक का प्राइस है 15 रुपीज। अब आप अगर देखेंगे तो हम लोग अभी क्या करना चाहिए हम लोगों को ना, यहाँ पे टोटल केक वैनिला प्लस चॉकलेट जो है मतलब 7 का वैल्यू है 1680। ठीक है, तो 4 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, 3 का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रुपीज से और आपको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 रुपीज से। ठीक है, तो टोटल कितना अर्न हुआ है हम लोग को मिल जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ये काम करें, क्योंकि 1680 जो टोटल नंबर ऑफ केक्स है वैनिला प्लस चॉकलेट, हम लोग अगर देख ले कि वैनिला और चॉकलेट का एवरेज प्राइस कितना है। क्लियर है बात? वैनिला और चॉकलेट का एवरेज प्राइस कितना है। अब एवरेज प्राइस देखने के बाद हम लोग अगर टोटल नंबर ऑफ सेलिंग आइटम्स कितना हम लोग बेचे उससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग को क्या हो जाएगा ना, हम लोग को टोटल कितना अर्न हुआ वो मिल जाएगा। क्लियर है क्या? देखिए, आपका एवरेज प्राइस कैसे फाइंड कर सकते हैं ना, टोटल कॉस्ट कितना हुआ 4 8 32 प्लस आपका 15 3 45, किससे भाग करेंगे टोटल नंबर से जो है आपका 4 + 3 7, तो ये कितना आ रहा है ना 77/7, तो 11 आ रहा है, 11 रुपीज है एवरेज प्राइस। इसके साथ अगर 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना खर्चा हुआ है वो हम लोग को मिल जाएगा। कैसे होता है 11 के साथ मल्टीप्लाई, पहले तो 0 आएगा, फिर 8 और 0 को अगर हम लोग ऐड करेंगे 8 और 0 को तो आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा, फिर 8 और 4 को ऐड करते हैं तो 14 आ गया, उधर 1 रह गया साइड में, 6 1 7 और इधर 8 और लास्ट में 1 आ जाता है। ठीक है, ये होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि 11 × 8 88, 8 रह गया। ठीक है, 11 × 16 176 + 8 तो 184, ऐसे भी हो सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है reviseproperly@gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बना आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया,
हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।